जय हिंद। मैं मोहम्मद ज़हूर खान और आप देख रहे हैं NS10 टीवी। आज मैं जो खबर लेकर आया हूँ वो डेंगू के ऊपर है। किस तरीके से फैल रहे हैं डेंगू, इससे बचाव क्या है, किस तरीके से जान खतरे में पड़ रही है डेंगू की वजह से, और ये किस तरह से फैल रहा है, इसका बचाव क्या है। आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल को पहली मर्तबा देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। और जो भाई अपनी राय देना चाहें कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दे सकते हैं। जो हमसे संपर्क करना चाहें स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है वो जो है कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। डेंगू से फेल हो रहे मल्टीपल ऑर्गन, ब्रेन में अटैक का वायरस, ब्रेन अटैक कर रहा है वायरस, वेंटिलेटर की पड़ रही है ज़रूरत। यूपी में 8,200 से ज़्यादा डेंगू के मरीज। कुल यूपी में तकरीबन 10 मौतें हो चुकी हैं डेंगू से, जिसमें सबसे हाईएस्ट जा रहा प्रयागराज, इलाहाबाद, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, बरेली, ऐसे कई शहरों में जो है डेंगू बहुत तेजी से फैल रहा है। डेंगू का मच्छर आपके अंगों को फेल कर सकता है। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। लखनऊ को अलग अस्पतालों में ऐसे कई मरीज भर्ती किए गए हैं जिन्हें डेंगू हुआ और उसके बाद उसके ऑर्गन फेल हो गए, जिससे उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि डेंगू का वायरस शरीर में तेजी से फैल रहा है। यह एक साथ ही कई अंगों को नुकसान पहुंचा रहा है। अधिकतर मामलों में मरीज की किडनी और लीवर पर असर पड़ रहा है। प्रदेश में सबसे खतरनाक हालत इलाहाबाद, जिसका नाम बदल कर प्रयागराज हो गया है, सबसे ज़्यादा असर वहीं हुआ है। और दूसरे नंबर पर आता है लखनऊ। प्रयागराज और लखनऊ में यहाँ अब तक सबसे ज़्यादा डेंगू से हुई हैं मौत की संख्या। सरकारी रिकॉर्ड में डेंगू से मौत का आंकड़ा 10 बताया गया। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशक डॉक्टर अविनाश सिंह ने बताया कि यूपी में अब तक 8,200 से ज़्यादा डेंगू संक्रमित मिल चुके हैं। वहीं डेंगू से मरने वालों की संख्या 10 है। इनमें से प्रयागराज में सिर्फ 6 हैं, लखनऊ में 1, सीतापुर में 1, लखीमपुर खीरी में 1 और बरेली में 1 है। संक्रमित की मौत हुई लखनऊ में शनिवार को डेंगू के 40 नए मरीज सामने आए हैं। ये हम कुछ डिटेल दे रहे हैं। इसके लक्षण क्या हैं ये आप ऊपर में देख रहे हैं। डेंगू की शुरुआत एडिस एजिप्टी फीमेल मच्छर के काटने से होती है। फिर उसके बाद तेज बुखार, सिर दर्द और शरीर दर्द होगा। नंबर 2, शरीर पर लाल चकत्ते दिखाई देने लगेंगे। नंबर 3, आंखों में जलन और जोड़ों में तेज दर्द शुरू हो जाएगा। 14 नंबर, बीपी लो होकर 50 तक आने लगेगा। 5वां, लीवर और सीने में फ्लूइड यानी द्रव जमा होने लगेगा। नंबर 6, बुखार तकरीबन 104 डिग्री का हो जाएगा। खाना पचने में दिक्कत होगी। नंबर 8, भूख कम लगेगी, उल्टियाँ होगी। नंबर 9, चक्कर आएंगे, कमजोरी महसूस होगी। नंबर 10,
बॉडी में प्लेटलेट लगातार कम होती जाएगी। ये डेंगू का सबसे अहम लक्षण है। लखनऊ में 29 अक्टूबर को डेंगू संक्रमित सपोर्ट टीचर रीमा वर्मा, जिनकी उम्र 46 साल बताई गई है, की मौत हो गई। उन्हें SGPGI में वेंटिलेटर पर रखा गया था। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक नेता विनय सिंह ने बताया कि SGPGI लाने से पहले 5 दिन तक रीमा को निराल नगर के एक बड़े निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां पर भी उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। महज 5 दिन के अंदर तकरीबन 5 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। बाद में उन्हें SGPGI में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। हालांकि इस मामले में CMO ने डेथ ऑडिट करने का निर्देश भी दिया है। ये केस नंबर 1 था। केस नंबर 2 भी देख लें। लखनऊ के शारदा नगर के रश्मि खंड 2 निवासी रेलवे में वेल्डर पर तैनात रामलाल, जिनकी उम्र 58 बताई गई है, को कई दिनों से बुखार आ रहा था। उन्होंने स्थानीय डॉक्टरों को दिखाया, इलाज के बावजूद फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर की सलाह पर डेंगू की जांच कराई, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। घर वालों ने मरीज को पहले लोहिया संस्थान में भर्ती कराया था। यहाँ मरीज को ब्रेन हेमरेज हो गया था। संस्थान के डॉक्टरों ने मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की आशंका जताते हुए मरीज को KGMU में रेफर कर दिया। 2 नवंबर को उसे KGMU में भर्ती कराया गया। ट्रामा में मरीज को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। मरीज की तबीयत बिगड़ती चली गई। 3 नवंबर को हालत और भी गंभीर हो गई। देर रात मरीज की मौत हो गई। इलाज संबंधी दस्तावेज में मरीज की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताया गया। हालांकि मरीज को डेंगू बुखार की वजह से भर्ती किया गया था। केस नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 25 अक्टूबर को 35 साल के एक युवक को बेहद गंभीर हालत में KGMU लाया गया। डेंगू शॉक सिंड्रोम से ग्रस्त युवक को तत्काल डॉक्टरों ने वेंटिलेटर पर रखा। तमाम तरह की लाइफ सेविंग ड्रग्स के जरिए 2 दिनों तक इलाज चला, पर तीसरे दिन उनकी भी मौत हो गई। डॉक्टरों ने इसे भी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का केस बताया। इन 3 मामलों से साफ है कि यूपी में अब डेंगू बेहद खतरनाक रूप ले चुका है। अस्पतालों की OPD में एक तरफ डेंगू रोगियों की लंबी लाइनें लगी है, वहीं चिकित्सा संस्थानों में वेंटिलेटर पर भी डेंगू के गंभीर मरीज भर्ती हैं। तमाम वादों के बीच डेंगू रोगियों की मौतें भी हो रही है। डॉक्टर से कुछ सवाल। डॉक्टरों का जो जवाब मिला, ऐसा नहीं हर साल केस आते हैं, पर लापरवाही के कारण संक्रमित मरीजों की हालत गंभीर हो जाती है। यह समझना होगा कि डेंगू में सतर्कता बेहद जरूरी है। लापरवाही गंभीर परिणाम जरूर देगी। डेंगू के ज्यादातर मरीज कैपिलरी लीक के कारण गंभीर होते हैं। बॉडी पार्ट्स में ज़्यादा कैपिलरी लीक होने से प्लाज्मा ड्रेन हो जाता है, फिर ब्लड प्रेशर गिरता है। ऐसे हालत में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। नॉर्मल केसेस में ब्रेन हेड नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ केस हो सकते हैं जिनमें यह कंडीशन होती है। हालांकि डेंगू और इंसेफ्लाइटिस के भी कई मरीजों को KGMU में इलाज कर चुके हैं। विवो एंसेफ्लाइटिस डेंगू इंसेफ्लाइटिस से संक्रमित मरीज के ब्रेन के सेरिब्रम पार्ट में वायरस का अटैक होता है। कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है
मरीज को वेंटिलेटर पर लाया जाता है। 15 दिन बाद एक बार फिर मरीज के रिकवरी के चांस होते हैं। बीते 2 महीने में हम करीब 1 दर्जन ऐसे मरीजों को ठीक कर चुके हैं। डेंगू हो तो खुद को कैसे बचाएं? सबसे अहम फ्लूइड मैनेजमेंट को दुरुस्त रखना है। इसका फार्मूला 2 ml/kg/हॉर्स है। ओरल फ्लूइड इसी फार्मूले पर देकर हम मरीज के जल्दी रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर की भी रूटीन मॉनिटरिंग जरूरी है। बच्चों, प्रेग्नेंट लेडी और बुजुर्गों को ही नहीं, सभी को सतर्क रहना जरूरी है। एक और अहम बात, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन 20,000 से कम संख्या होने पर ही करवाएं। डेंगू में 3 तरह के बुखार होते हैं। एक क्लासिक डेंगू फीवर, ये सामान्य बुखार होता है। इसमें जान जाने का खतरा नहीं होता। मरीज 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। नंबर 2, डेंगू हेमोरेजिक फीवर, इसे रक्तस्रावी बुखार कहते हैं। D2 स्ट्रेन ही इसका कारण बनता है। ऊपर ग्राफिक में लिखे लक्षण इसी बुखार के हैं। यूपी इसी का खतरा बढ़ने की आशंका है। नंबर 3, डेंगू शॉक सिंड्रोम, हेमरेजिक फीवर के लक्षणों के साथ शॉक सिंड्रोम के लक्षण मिल जाते हैं तो मरीज की हालत बदतर हो जाती है। इसमें मरीज का शरीर ठंडा और बुखार तेज होती है। मरीज धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। समय से इलाज न मिलने पर मरीज की मौत हो जाती है। दिन में ही काटता है डेंगू वाला एडिज मच्छर। तो आइए ये कुछ हम डिटेल स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और बताने की कोशिश करते हैं। इसे भी देखें। ये मच्छर साफ पानी में अंडे देते हैं, तेजी से पनपते हैं, जैसे गमलों, कूलर और टंकी में भरे पानी। अंडे देने के लिए 16 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है। ये मच्छर घुटने की ऊंचाई से तकरीबन 1.5 से 2 फीट की ऊंचाई पर, इससे ऊपर नहीं उड़ पाते। लिफ्ट से कितनी भी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। बारिश से ठंड की शुरुआत तक बीमारी पीक पर होती है। ये लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में कौन लोग जानते हैं? नवजात शिशु और छोटे बच्चे, क्रोनिक मेडिकल स्थिति वाले लोग, यानी वो जिन्हें पहले से हार्ट, अस्थमा और डायबिटीज़ की बीमारी है। बच्चों और युवाओं को दोबारा इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा है। इसे भी देखें। डेंगू का D2 स्ट्रेन सबसे इंजरस। डेंगू वायरस के 4 सीरोटाइप यानी स्ट्रेन होते हैं। DNV2 स्ट्रेन रक्तस्रावी बुखार का कारण बनता है। इसमें बीपी बहुत तेजी से लो होता है, नाक से खून आता है, खून की उल्टी भी होती है, स्किन के नीचे से खून रिसने लगता है, इंटरनल ब्लीड होती है, लीवर बढ़ने लगता है। ये सीरोटाइप जानलेवा होता है। डेंगू से बचने के लिए दिन में तकरीबन 12 गिलास पानी जरूर पिएं। इसके बेनिफिट हम आपको बता रहे हैं। डेंगू के इलाज के कोई दवा या वैक्सीन नहीं है। डॉक्टर इसके लक्षणों का इलाज करते हैं। हल्के लक्षण पता लगते ही डॉक्टर के पास जाएं। इसके साथ ही पर्याप्त आराम करें। छाछ, नारियल पानी और नींबू पानी का भरपूर इस्तेमाल करें। तो देखा आपने ये डेंगू किस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश को अपने चपेट में ले रहा है।
इससे बचाव ही एकमात्र इलाज है। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। और मुझे बताने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। रिपोर्ट के अनुसार मैंने आपको ये जानकारी दी है। और अगर आपको ऐसे कोई लक्षण दिख रहे हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें और सही इलाज कराएं। सही जानकारी, सही इलाज में ही स्वास्थ्य है। तो आज की वीडियो बस इतनी। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।